भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि बीजगणित, वर्गमूल, समय की अवधारणा, वास्तुकला, ब्रह्मांड की संरचना, धातु विज्ञान न और यहाँ तक कि विमानन मतलब एविएशन जैसी वैज्ञानिक अवधारणा साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक आइडियोलॉजी सबसे पहले वेदों में पाई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सोमनाथ महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए एक दीक्षांत समारोह में कह रहे थे, बताया जब उन्होंने कहा कि भारतीय खोजें अरब देशों के माध्यम से यूरोप पहुंची और फिर पश्चिमी अवधारणाओं के रूप में सामने आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय संस्कृत एक मौखिक भाषा थी, मतलब कोई रिटन दस्तावेज तो था नहीं, और लोगों ने इसके लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करना शुरू किया। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि ऐसा माना जाता है महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के नियमों को लिखा था और भाषा के वाक्य विन्यास और संरचना ने इसे वैज्ञानिक विचारों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए आदर्श बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत की उपयुक्तता, इम्पोर्टेंस, प्रयोगिता और अन्य प्रकार के कोड लिखने के बारे में बात करते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और संस्कृत को मतलब इन लोगों को संस्कृत बहुत पसंद है। यह कंप्यूटर की भाषा को सूट करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने वाले इसे सीखते हैं। गणना के लिए संस्कृत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर काफ़ी शोध किया जा रहा है। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत के अन्य लाभ भी हैं और ये से परे है विज्ञान से परे है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में लिखा गया है कि भारतीय साहित्य अपने मूल और दार्शनिक रूप में अत्यंत समृद्ध है, काफ़ी ज़्यादा अत्यंत समृद्ध है। वैज्ञानिक रूप में भी यह महत्वपूर्ण है। संस्कृत में सांस्कृतिक, अध्यात्म और वैज्ञानिक अध्ययन का कोई अलगाव नहीं है, मतलब अलग नहीं। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत में वैज्ञानिकों के योगदान की छाप हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिकों की योगदान की छाप हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति की यात्रा में देखी जा सकती है। खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और वैज्ञानिक निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन उनका पूरी तरह से शोध नहीं किया गया था। उन्होंने सूर्य सिद्धांत, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 8वीं शताब्दी का डेटा है, उन्होंने कहा कि एक रॉकेट वैज्ञानिक होने के नाते मैं संस्कृत में इस पुस्तक से प्रभावित था, जो सौरमंडल, समय ज्ञान या समय की गणना और पृथ्वी के आकार और परिधि के बारे में जानकारी देती है। शोधकर्ता रिक ब्रिक्स द्वारा प्रकाशित 1985 में एक शोध पत्र की महत्वाकांक्षी व्याख्याओं के कारण प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है, उनका दावा है कि आमतौर पर नासा को गलत तरीके से दिया जाता है कुछ जो जानकारियां दी जाती हैं वो, जबकि ब्रिक्स का कहना है कि प्रारंभिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में संस्कृत के उपयोग का उल्लेख हुआ है, उसका उल्लेख मिलता है। वे कभी भी यह दावा नहीं करते कि यह सबसे अच्छा है, मतलब इंडियन जो फिलॉसफी है, इंडियन थ्योरी है, उसे अच्छा नहीं बताते, क्योंकि अगर ऐसा बताएंगे तो इंडियन थ्योरी को बल मिलेगा। इसरो चंद्रयान 3 और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य मिशन सहित कई प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रहे हैं और रिसर्च अभी जारी है।